लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। अब बचे हुए साल में क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? हमने जो भी टारगेट सेट किया था फॉर द ईयर, क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आपने उस टारगेट में 0% भी, दैट मीन्स कुछ भी नहीं अचीव किया, देन ऑल्सो हम कर सकते हैं। ठीक है, पर द थिंग इज हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत है। एंड आज मैं आपको ऐसी 8 चीजें बताने वाली हूं जिसके बाद आपने कुछ भी गोल सेट किया हो वो 100% सक्सेसफुल होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज डिसाइड योर गोल। फिर से बैठो, नए तरीके से सोचो क्या चाहिए वाकई तुम्हें, उसको डिसाइड करो। बहुत सारे लोग होते हैं वो आपसे हमेशा कहेंगे कि एक चीज को पकड़ो और उस पर 100% फोकस करो। दैट इज अ गुड वे, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे दिन सिर्फ एक काम को करना बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसको इफेक्टिवली कर पाए आफ्टर सर्टेन आवर्स ऑफ डे। तो करना क्या है, हमें 2 चीजें उठानी है। सपोज जैसे हमने कोई एग्जाम क्लियर करना है इस साल, तो एक तो वो है ही, दैट इज द टॉप इन द प्रायोरिटी लिस्ट। सेकेंड थिंग जो हमें सपोज अपना कुछ और भी करना है एज अ बैकअप रेडी रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सुबह के जो आवर्स होंगे उसको हम अलॉट करेंगे सबसे पहले जो जरूरी है उस चीज के लिए, एंड आफ्टरनून स्लॉट और इवनिंग स्लॉट हम उस चीज को देंगे जहां पे हमने बैकअप अपना सोच रखा है जिस चीज के लिए उसके लिए। सो द फर्स्ट थिंग इज राइट योर गोल्स, प्राइमरी गोल, सेकेंडरी गोल। उसके बाद आता है रूटीन। एंड व्हाई रूटीन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो गोल्स भी अचीव नहीं होंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। रूटीन में क्या करना है, सोने और उठने का समय फिक्स करना है, बस इन 2 समय को फिक्स करना है। बाकी चीजों में हमें 8 to 9, 10 to 11 ऐसे करके रूटीन नहीं बनाना है। सिंपल हमें किस काम को हमें कितने घंटे अलॉट करने हैं और कौन सी शिफ्ट में करने हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट, इस चीज को लिखना है। ठीक है, मैं इसलिए इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखती हूँ क्योंकि डे टू डे हमारे लाइफ में सिचुएशंस बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करें। ठीक है, और आप डीमोटिवेट ना हो कि 7 बजे से पढ़ना था तो 7 बजे से स्टार्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसी चीजें ना हो, इस वजह से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस। ओके, सो हो गया क्या, सबसे पहला टेल मी द गोल सेटिंग। सेकेंड थिंग इज प्रिपेयरिंग a routine. Now the third thing is master your work. जो भी काम आपने उठाया है, जो भी आपने गोल सेट किया है, उस चीज में मास्टर करना उस चीज को क्या होता है, उस चीज से रिलेटेड आप रिसर्च करेंगे, उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे पूरे फोकस के साथ, और उस फील्ड में जो कि टॉप में होंगे, जिन लोगों ने उस चीज को अचीव करा है और टॉप पोजीशन पे है उस पर्टिकुलर फील्ड से, आपका कंपटीशन सिर्फ उनसे है। बीच के सारी चीजों को भूल जाइए, आप और वो। इतना खतरनाक कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक कॉम्पिटिटर मिलेगा, एंड दैट इज द पर्सन इन द टॉप ऑफ दैट फील्ड। ओके, सो 4th चीज है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है और उस एनर्जी को हमें अपने फायदे के लिए यूज करना है। जिन चीजों में हमें उसको डालना है वहीं पे बस वो जाए, कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो आज के जमाने में जो हमारे एनर्जी को कंज्यूम करती है, दैट इज सोशल मीडिया। हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं फोन उठा के। हमें लगता है कि हम अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ब्रेक में हम थोड़ा एंजॉय तो कर ही सकते हैं, पर नो, दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि वो आपको फिर से रेजुविनेट करे, रिफ्रेश करे, ताकि आप फिर से अपने काम को अच्छे से कर सके। स्क्रॉल करते रहने से, सोशल मीडिया पे बेमतलब का चीज करते रहने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी और कंज्यूम हो जाती है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फिर अपने काम पर जब आप जाते हैं तो आपको मन नहीं लगेगा, मोनोटोनस लगेगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से वो जो साइकिल है वर्क का वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। बेमतलब की डिबेट में नहीं पड़ना है। दुनिया जहान में जो भी चीजें चल रही हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं बोलना है। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग एनीवेयर, तो थोड़े दिन के लिए कंट्रोल कर लो। 3rd थिंग, टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। अगर कोई रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई टॉक्सिक है, कट ऑफ, हटाओ।
अगर फैमिली में कोई टॉक्सिक मेंबर्स हैं या फिर पूरी फैमिली ही टॉक्सिक है, इमोशनली डिस्टेंस करो उन लोगों से, बिल्कुल इमोशनल डिस्टेंस पे रखो ऐसे लोगों को। कमांड लैंग्वेज में बात करो, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, सॉरी, बस। फिर अपने काम पे लौटो और फुल फोकस के साथ काम करो। रिश्तेदारी नहीं निभाना, अभी सिर्फ अपने साथ रिश्तेदारी निभाओ, ठीक है। 6 महीने ऐसे कर लो, फिर तुम्हें जो करना हो करते रहना। नाउ डोंट शेयर योर प्लान विथ एनीबडी। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बस जिससे काम है उनको बताइए, उसके अलावा अपने प्लान्स को शेयर नहीं करना है। डू वॉट एवर यू आर डूइंग इन अ सीक्रेट वे, लाइक यू आर ऑन अ सीक्रेट मिशन, ओके। चीज़ें अननेसेसरी बोलने से क्या होता है, उसका एक जो सर्टेन पॉजिटिव वाइब होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, एंड यू फील इन सबकॉन्शियस माइंड कि चलो इट्स ईजी, आई कैन डू दैट। तो वो जो एक हमारा रिदम होता है काम करने का, दैट गेट डिस्टर्ब, तो ये नहीं करना, ओके। नेक्स्ट थिंग इज मेंटेन द वाइब। नाउ ऑल ऑफ अस गेट डीमोटिवेटेड, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सातों दिन वीक के उसी तरीके से मोटिवेटेड वे में काम करें, लेकिन हमें फिर भी कंसिस्टेंट रहना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम एक वाइब मेंटेन करके रखेंगे। अब वाइब मेंटेन करके रखने का क्या मतलब होता है कि हमने एक अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके रखा हुआ है और हम उसी में रहते हैं 24 घंटे, और अपना ही एक धुन बोलते हैं, अपने धुन में रहना, अपने ही धुन में हम काम करते हैं। उसको करने के लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। सुबह उठ के सबसे पहले 1 मिनट का ग्रैटिट्यूड प्रेयर कि यू गेव मी अनदर डे गॉड, थैंक्स फॉर दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मिला ये दूसरा दिन, ओके। फिर सेकेंड चीज़ इज़ कि सुबह मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, शाम को ज़रूर करना फॉर 10 मिनट्स, बिकॉज सुबह में तो हम फ्रेश रहते हैं नींद के बाद, शाम को हम जो दिन भर काम करते हैं उसकी थकान रहती है। फिर से एक बार रिफ्रेश होने के बाद हम इवनिंग स्लॉट को अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए शाम को मेडिटेट करो फॉर 10 मिनट्स। रात को सोने से पहले एफर्मेशंस हमारे खुद की आवाज़ में बनाया हुआ, उसको सुनते हुए और विजुअलाइज करते हुए सोना है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स वी कैन inculcate in our daily routine to maintain the vibe, okay. Now the next one is stay healthy. हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाएं, एंड दूसरी चीज़ है कि हम अपने रूटीन में एक फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें। फिजिकल एक्टिविटी डांस हो सकता है, जिम हो सकता है, या फिर हम सिंपल वॉक कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों में से कोई हम स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू डू दैट फॉर 6 months, ओके। द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट वन इज जस्ट टेक आउट half an hour or 1 hour डे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। अगर कहीं बाहर रहते हैं तो उनसे हम फ़ोन के थ्रू जुड़ेंगे, अगर घर में रहते हैं तो हम उनसे जाकर के बातचीत करेंगे, फ्रेंड्स से मिलाएंगे। बट ये जो टाइम पीरियड है वो कभी 1 घंटे से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स में हम इन चीज़ों को कर लें। इसको इनकलकेट करने का मकसद यही है कि हम बिल्कुल डिटैच्ड फील ना करें और हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन ना आए दिमाग पे कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, और हम जो है वो फैमिली से दूर हो रहे हैं या अपनों से दूर हो रहे हैं। ये वाली फीलिंग से बचने के लिए आई एम टेलिंग दिस, ओके। अभी सारी चीज़ें एक मिशन के तहत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। डू योर वर्क, थोड़े से सेंट्रलाइज हो जाओ, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ फॉर जस्ट 6 months। उसके बाद यू योर सेल्फ विल सी द रिजल्ट, द चेंज, ओके। लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि तुम्हारे लाइफ में अगर एक छोटी सी भी कोई पॉजिटिव चेंज लानी हो है ना, पॉसिबल है अगर वो, तो तुम ही ला सकते हो उसको, कोई और लेकर नहीं आ सकता। बाहर के लोग आपके लाइफ में नेगेटिव चेंज जरूर ले आ सकते हैं, पर पॉजिटिव चेंज जो है वो सिर्फ तुम ही लाओगे। तो फिर अपने लाइफ में अपनी सारे ड्रीम्स को फुलफिल क्यों ना करो तुम। हमें किसी हीरो का वेट नहीं करना होता है, वी हैव टू बिकम आवर हीरो। तो उस चीज़ के लिए सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो। बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, ओके।